अगर मैं आपसे कहूं कि नैनीताल, रानीखेत, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश या फिर हरिद्वार आज से कुछ 25 साल पहले अपने उत्तर प्रदेश के ही हिस्से थे, तो शायद आप मानेंगे नहीं, लेकिन यही सच है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में विकास नहीं हो पा रहा था। विकास नहीं होने की वजह से ग्रामीण लोगों ने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने की मांग की। सर्वप्रथम साल 1897 में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। 1897 से लेकर 1994 तक यह मांग लगातार जारी रही। वहीं साल 1994 में इस मांग ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। आखिरकार जन आंदोलन रंग लाया और उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। आज जिस उत्तराखंड में हम मजे से घूमते हैं, वहां की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हैं, वह हमें इतनी आसानी से नहीं मिला। उत्तराखंड को अलग करने में कई आंदोलनकारी शहीद हो गए। बता दें कि आजादी के बाद भी उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलने में कई साल लग गए और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। आइए उत्तराखंड के लिए हुए प्रमुख आंदोलनों पर एक नजर डालते हैं और सिलसिलेवार ढंग से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि जो भी खटीमा गोली कांड को याद करता है, उसकी रूह कांप जाती है। आखिरकार कांपेगी भी क्यों ना। उस समय पुलिसकर्मियों ने जो बर्बरता दिखाई वह असहनीय थी। 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का काला दिन माना जाता है। इस दिन पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। पुलिस ने बिना किसी चेतावनी दिए ही आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके कारण 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। खटीमा गोलीकांड की खबर ने उस समय लोगों को काफी परेशान किया, मगर अलग राज्य की मांग का जुनून लोगों पर सवार था। बता दें कि खटीमा में हजारों की संख्या में राज्य निर्माण की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिकों, छात्रों व व्यापारियों द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था, जिस पर खटीमा के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर DK केन ने खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जिसमें मौके पर 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। खटीमा कांड की गोलियों की गूंज लोगों के दिलों से अभी तक गई भी नहीं थी कि तभी ठीक दूसरे दिन यानी कि 2 सितंबर 1994 को मसूरी में पुलिस ने एक बार फिर से वर्दी का गलत फायदा उठाकर खटीमा गोलीकांड के विरोध में मौन जुलूस निकाल रहे लोगों में से प्रशासन से बातचीत करने गए 2 बहनों को पुलिस ने गोली से मार दिया। इतना ही नहीं, नारेबाजी कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाने के साथ ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। इस अंधाधुंध फायरिंग में 21 लोगों की गोली लगी थी, जिसमें 4 आंदोलनकारियों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। साल 1994 उत्तराखंड के लोगों के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक रहा। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर की सुबह तक पुलिस कर्मियों ने अमानवीयता की सारी हदों को पार कर दिया। यह वह दौर था जब कोदा झंगोरा खाएंगे और अपना उत्तराखंड बनाएंगे के नारे पूरे देश में गूंज रहे थे। उस वक्त तय हुआ था कि 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने अपने घरों से दिल्ली की ओर निकले थे। जब बाकी आंदोलनकारी दिल्ली की ओर जा रहे थे, निहत्थे आंदोलनकारियों पर रात के अंधेरे में चारों ओर से घेरकर गोलियां बरसाई गई और महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक किया गया। आपको बता दें कि उस समय उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी।
यह पहले ही तय कर दिया गया था कि आंदोलनकारियों को आगे नहीं जाने देना है। जब आंदोलनकारी दिल्ली की ओर आ रहे थे तब पहले तो नारसन बॉर्डर पर नाकाबंदी हुई, लेकिन यहाँ प्रशासन की एक भी नहीं चली और प्रशासन को बेबस होकर आंदोलनकारियों को आगे जाने दे दिया गया। जब आंदोलनकारियों का काफिला रामपुर तिराहे पर पहुंचा, वहां प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मौजूद था। तब पुलिस ने गोलियां चलाकर बर्बरता दिखाई। उस समय इस गोलीकांड में राज्य के 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकार द्वारा पृथक राज्य आंदोलन के लिए उठ रही मांग को दबाने के लिए किया जा रहा उत्पीड़न यही नहीं थमा। गढ़वाल की राजधानी कहे जाने वाले पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में 10 नवंबर 1995 को शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चल रहा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अचानक पुलिस द्वारा यहाँ भी बर्बरता के साथ धरना प्रदर्शन कुचला जाता है और आंदोलन में बैठे लोगों को अमानवीय ढंग से पीटते हुए उन्हें नीचे बहती अलकनंदा नदी में फेंक दिया जाता है। इस घटना में आंदोलन कर रहे 2 व्यक्ति यशोधर देजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हो गई। साथ ही 55 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर सहारनपुर जेल में ले जाया जाता है। साल 1998 में केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा। इस विधेयक में कुल 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः केंद्र को भेज दिया, जिसे बीजेपी सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन यह विधेयक सरकार के गिर जाने से पास न हो सका। फिर से बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यह विधेयक एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पुनः पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को यूपी पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और देहरादून की इसकी अस्थायी राजधानी बनाई गई।